में पहली बार पिया के रूप में अच्छी और सच्ची दोस्त मिली है, लेकिन मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिससे आपको तकलीफ हो। प्लीज मुझे बताइए, पिया की और मेरी दोस्ती से आप ओके हैं? थैंक्स। फाई, आओ। गंगा मासी? गंगा मासी? गंगा मासी आप? आप यहाँ? वो ये मेरी अदिति बेबी, मैंने कल से ही आयशा बेबी के वहां पर काम शुरू किया है। अच्छा, तो आप यहाँ काम करती हैं? अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। गंगा मासी ना इज लाइक फैमिली। माँ की तरह प्यार करेंगी तुम्हें, माँ की तरह। और शी इज जस्ट ब्रिलियंट। बिल्कुल। पर गंगा काकी, क्या बात है, आप इतने सारे घरों का काम अकेले करती है? पर कैसे? वो क्या है ना अदिति बेबी, मेरी भी एक बेटी है। उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए मुझे काम तो करना पड़ेगा ना। अदिति बेबी, ये आयशा बेबी का घर भी मस्त है ना? हाँ, उसकी मॉम भी एकदम मस्त है। क्यों आयशा? आप लोग आयशा बेबी के साथ बैठिए, मैं आप लोगों के लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। हाँ, गंगा काकी, प्लीज वो आपके स्पेशल वाले ढोकले बनाना ना। आयशा, ट्रस्ट मी, यू हैव टू टेस्ट देम। एक बार खाओगी ना, खाते ही रह जाओगी बस। आप लोग बैठिए, मैं गरम गरम नाश्ता बना कर लाती हूँ। ठीक है, चलो। हाँ, बात हुई। हे जलाराम बापा, नीचे जो भी हुआ उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। तुम्हारी अकल क्या डाइटिंग करने गई है? तुम ये सब मुद्दे उठाकर अपने बेटे को खोना चाहती हो? जब कबीर और पिया कह रहे हैं कि वो सिर्फ दोनों दोस्त हैं, तो तुम ये सब बातें करके क्यों उनके दिमाग में आइडियाज डाल रही हो? जब उन दोनों के बीच में कुछ है ही नहीं, तो तुम क्यों पैदा कर रही हो? तुम और सविता बार बार ये मुद्दे उठाकर ये बातें करके अपना ही नुकसान सबसे ज्यादा कर रही हो। लेकिन लेकिन क्या? तुम्हें क्या लगता है ये घर में जो कुछ भी हो रहा है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है? उन दोनों की दोस्ती को लेकर मैं भी उतना ही परेशान हूं, लेकिन उस बात को हवा देने का मतलब है गिली लकड़ी को आग लगाना। और तुम सविता को बता देना, आज के बाद पिया और कबीर की चर्चा मेरे घर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जी। वैसे भी पिया थोड़े दिन में चली जाएगी, लेकिन जब तक वो है तब तक आप दोनों मेहरबानी करके शांत रहिए। आप जो कह रहे हैं वो सच है, हमने ऐसा सोचा ही नहीं था। नीता, तुम्हारी चिंता बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन चिंता जाहिर करने का भी एक तरीका होता है। तुम्हारा तरीका बिल्कुल गलत है। शाह परिवार बड़ौदा के नामी गामी परिवारों में से एक है, इसलिए जो कुछ भी करो वो थोड़ा सोच समझ कर किया करो। समझी गई? जी। ये लीजिए अदिति बेब, ये आपका फेवरेट ढोकला। थैंक यू गंगा काकी। मैं आप सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, हम लोग कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, आप लोग बैठकर पिक्चर देखिए, मैं हूं ना, मैं कर लूंगी। हाँ? ओ नो, मैं तो भूल ही गई थी, वो मुझे पासपोर्ट ऑफिस जाना था, मेरे दिमाग से ही निकल गया। पासपोर्ट ऑफिस? अचानक से?
हाँ, वो मेरे माइंड से निकल गया था, लेकिन मैंने पहले से अपॉइंटमेंट लिया हुआ था तो जाना पड़ेगा। अब आयशा रुकते हैं ना, कितना मजा आ रहा है। कोई बात नहीं ना, दोबारा फिर से कभी मिलेंगे। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तुम्हें पासपोर्ट ऑफिस छोड़ देता हूँ। अरे तुम्हें लिफ्ट भी मिल जाएगी और मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। नहीं नहीं अक्षय, आई मीन इट्स ओके। मुझे उसके बाद कुछ और भी काम है तो मैं मैनेज कर लूंगी, मैं अकेले चली जाऊंगी। ओके आयशा, नो प्रॉब्लम, फिर कभी। अभी मैं तुम लोगों को चलो बाहर तक छोड़ देती हूँ। सॉरी। चलो बाय गंगा काकी। टाटा, बाय बाय, सी यू। सॉरी गाइस, बाद में मिलते हैं। ओके बाय। बाय अक्षय। अक्षय चले। सॉरी मॉम, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं देख पाई। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे इस झूठ की वजह से एक दिन तुम्हें मेरे ही दोस्तों के सामने ऐसे मेड बनकर आना पड़ेगा। मुझे माफ कर दो। ये कैसी बात कर रही है बेटा? अगर तेरे दोस्त हमारे घर आते ना तो भी मैं ये सब करती। इतना मत सोच, सब कुछ हो सकता है तेरी खुशी के लिए। वो कबीर बाबा अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्या? एनीथिंग। एनीथिंग। लव यू मॉम। हाय कबीर। हाय। हेलो कबीर। हेलो। हाय कबीर। हेलो। हाय कबीर। हाय, व्हाट्सअप। हाय कबीर। हाय। हेलो कबीर। हाय। हाय कबीर। हाय, व्हाट्सअप। व्हाट्सअप। पिया, तुम्हें क्या हुआ? मैं वहां से देख रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे जो लड़की तुम्हारे पास से गुजरती है ना, उसे टोल भरना पड़ता है हाय बोल के। कुछ भी पिया। कुछ भी नहीं, सही तो है। अब देखना, आप हो ही इतने पॉपुलर, अब जो भी लड़की यहाँ से आपको हाय हेलो कबीर करके गई है ना, वो अपने फ्रेंड्स के सामने जाके बड़ाइयां मारेगी कि आज कबीर शाह ने मुझे हेलो कहा है। राइट ऐसा लगता है कि अब तुम्हारा नाम मिस्टर एनीथिंग से चेंज करके मिस्टर पॉपुलर करना पड़ेगा, है ना? एग्जैक्टली। तुम लोग को सुबह से और कोई मिला नहीं? हाँ? और वैसे भी ना तो मुझे मिस्टर पॉपुलर बनने में इंटरेस्ट है, ना इनमें से किसी लड़की में। अच्छा, तो किस टाइप की लड़की में इंटरेस्ट है तुम्हें? डॉक्टर उषा जैन। हाँ, ये कौन है? ये एक लेखिका है ओह, जिसकी बुक पढ़ने का असाइनमेंट हमारी क्लास को मिला है। कबीर भाई, मैं तो एक मिनट के लिए डर ही गई थी। मुझे लगा कहीं इन्हें आंटी वांटी में तो इंटरेस्ट नहीं आने लगा। वैसे भी कबीर भाई, आपके लिए लड़की तो मैं ही चुनूंगी, क्योंकि मेरे भाई की चॉइस के बारे में उनसे ज्यादा मैं जानती हूँ। अच्छा, तो क्या है तुम्हारे भाई की चॉइस? अरे एक मिनट, तुम लोग ये सुबह सुबह लड़कियों के पीछे क्यों पड़ गए हो? बस करो यार। नो, अभी तो शुरू हुआ है। बताओ ना अदिति, इसे कैसी लड़की पसंद है? कबीर भाई के लिए लड़की ना आजकल की होनी चाहिए, मॉडर्न येट स्मार्ट। वो मॉडर्न है इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे वैल्यूज भूल जाए, थोड़ी संस्कारी टाइप्स होनी चाहिए। यू नो, नीता मामी और घर के बाकी सारे लोगों को भी तो पसंद आनी चाहिए ना। वो लड़की इतनी खूबसूरत हो, इतनी खूबसूरत हो कि जब वो भाई के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चले ना, तो पूरे कॉलेज में सब उन्हें बस देखते रह जाए। फिर तो ना मुझे 4 लड़कियों से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी सारी खूबियां एक लड़की में तो नहीं हो सकती। क्यों नहीं मिल सकती? ऑब्वियसली
भगवान ने ऐसी लड़कियां बनानी बंद कर दी हैं। तुम ही सोचो, है कोई ऐसी लड़की तुम्हारी नजर में? नेवर से नेवर। क्या पता कब कौन कहाँ कैसे टकरा जाए। I'm so sorry। संभल। तुम ठीक हो ना? तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं। हेलो, मैं भी नीचे गिरा हूँ। तुम तो रोज फुटबॉल ग्राउंड पे भी गिरते रहते हो। ये क्या बात होती है? I'm so sorry। I'm really sorry। वो मैंने देखा नहीं। इट्स ओके, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। हेलो बेटा। हेलो सर। आ गई तुम? यस सर। तुम ठीक तो हो ना? और क्या हो रहा है यहाँ? अरे कुछ नहीं सर, वो कुछ नहीं सर, वो बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। ओके, यू कम विद मी। मैं तुम्हारा क्लास बता देता हूँ। ये प्रिंसिपल इस लड़की को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है? कौन है? चल क्लास। Bye guys। मिस आंचल मानिक, लेफ्टिनेंट कर्नल मानिक की बेटी, जिन्होंने कारगिल वॉर में हमारे दुश्मन को हमारे देश से खदेड़ने में एक अहम भूमिका निभाई। उनका हिमाचल से गुजरात में ट्रांसफर हुआ है, इसलिए आंचल को बीच टर्म से ज्वाइन करना पड़ रहा है। सो प्लीज सब स्टूडेंट्स आंचल को सहयोग करें। वो तो करेंगे ही। अब कर्नल की बेटी से कौन पंगा लेगा? तो आंचल, तुम्हारी टर्म खत्म होने में ज्यादा समय तो नहीं रहा है, लेकिन जो भी समय बचा है आई होप तुम उसमें एंजॉय करोगी। यस सर। और पिया, आंचल को पूरी कॉलेज में घुमाने की और उसे यहाँ कंफर्टेबल करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। श्योर सर। तुम बैठ जाओ वहां पे। थैंक यू सर। ओके। श्योर आ रहा है ना तू? अरे हाँ भाई हाँ, मैं बा को बोल दूंगा, ठीक है? हाँ। और सुन, मुंह लटका के अकेला नहीं आ जाना, गुड़िया को भी साथ में लेकर आना। हाँ। बहुत साल हो गए उसको मिले। अरे महेश, किसके साथ हंस हंस के बात कर रहा है? अरे अपने विजू के साथ। क्यों? हाँ, विजू को आज शाम को मैंने खाने पे बुलाया है। अरे ये तो बहुत अच्छा किया। कितने सालों के बाद मैं विजू को देखूंगी। अरे नीता बहू, विजू और महेश दोनों बचपन के दोस्त हैं। अच्छा? दोनों मिलकर इतनी धमाल मस्ती करते थे, रोज किसी ना किसी की शिकायत आती थी। कभी क्रिकेट खेलते खेलते किसी का कांच तोड़ दिया और कबड्डी खेलते खेलते पैर। शुरुआत करो शोभा। अरे महेश क्रिकेट और कबड्डी खेलते थे। अरे बात सुन ना, वो बीजू तेरा ऊंधिया याद कर रहा था, बोल। अरे नीता बहू, ये दोनों मिलकर 5 लोगों का ऊंधिया साथ में खा जाते थे। शुरुआत करो छो। मैं क्या बोल रहा हूँ बाप, आज रात को वो तेरे स्वाद वाला ऊंधिया खाने को मिल सकता है, मतलब वैसे बोल रहा हूँ। हाँ बा, आपके हाथ का ऊंधियू मजा आवी जैसे। ठीक है, तो मसालो मैं करूंगी। अरे वाह। चिंता मत करना, वही स्वाद मिलेगा। लाइफ सेट से आज तो। वेरी नाइस यार, थैंक यू सो मच। हाय। हाय। हेलो पिया। आई थिंक मैंने आपको पहले कहीं देखा है। तूने पहले नहीं, बाद में देखा है। पहले तो मैंने तुम्हें देखा है। अबे चल चल, पहले मैंने देखा है। एक मिनट। तुम
तुमने देखा है ऐसे पहले? याद है प्रिंसिपल ने ही आंचल से हमें मिलाया था क्लासरूम में। आंचल, ये है डीके और ये है रोहन, हमारे कॉलेज के सबसे बड़े और सबसे ऑफिशियल कार्टून्स। मस्ती और धमाल का डिपार्टमेंट इन्हीं लोगों के हाथ में है। ये लोग इंचार्ज है उसके। हाय। हाय। हेलो। हेलो। आंचल इज सच अ नाइस नेम। तुम एक काम करो, तुम मुझे अपना फोन नंबर दे दो, ताकि अगर मुझे कभी भी आगे चल के बहुत ज्यादा धूप लगी तो मैं तुम्हें फोन करके बुला लूंगा आंचल लेने के लिए। सॉरी, बैड जोक। इट्स ओके, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। अब मस्ती डिपार्टमेंट के इंचार्ज अगर मस्ती नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अरे तो एकदम अपने टाइप की निकली यार। एक्सक्यूज मी। हाय गाइस। नहीं कभी। सॉरी, मुझे घर जाना होगा, पापा का फोन आया था, बुला रहे हैं। चलो। बुलावा आया है, पापा ने बुलाया है। बाय कबीर। क्या बाय कबीर, तुम्हें भी तो वहीं जाना है, चलो। ओ हाँ, सॉरी। आई एम सो सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा। क्यों, तुम्हें भी पापा ने बुलाया है क्या? एक्चुअली हाँ, पापा का ही फोन आया था। अरे आज फादर्स डे है क्या? मेरे पापा को तो कभी कुछ पड़ी ही नहीं, आज तक कभी मुझे कॉल ही नहीं किया। क्या बात कर रहा है? चलिए। चलो गाइस, चलो। चल बाय। बाय बाय। बाय पिया। तो कॉलेज कैसा लगा? इट्स वेरी नाइस यार, सब लोग इतने स्वीट है ना, सब बहुत अच्छा है। चलो पिया, सी यू देन। बाय कबीर। आंचल, किस तरफ जा रही हो? अरे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा घर हमारे रास्ते में है तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। MG रोड की तरफ। MG रोड? वो तो मेरे घर के रास्ते में भी है और पास में भी। चलो चलो, I'll drop you। मैं ना सिर्फ शक्ल से गुंडा दिखता हूँ नहीं। कबीर। हाँ चले। हाँ चलो। आई एम सो सॉरी पिया, प्लीज डोंट माइंड, मुझे फ्रंट सीट पे बैठने की आदत है। इट्स ओके ना? थैंक्स। वाह, कौन आने वाला है आज? महेश का बचपन का दोस्त वीजू अपने परिवार के साथ आज बहुत बरसों के बाद यहाँ खाना खाने आ रहा है। वैसे तो वो मिलिट्री में है, पता नहीं क्या क्या खाना सीख गया होगा, पर आज खास महेश को फोन करके बताया है कि उसने अपने घर में बनती स्वादिष्ट वांगियां खानी है, और खास करके ऊंधियू। अब बिल्कुल चिंता मत करो माँ, आज मैं ऐसा खाना बनाऊंगी ना कि महेश अंकल के दोस्त अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे बेटा, तू रसोई में है तो फिर चिंता काहे की। अरे हाँ, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही? थोड़े दिनों के बाद परीक्षा है ना तुम्हारी? बेटा, गीता ने बहुत मेहनत की है, बहुत कुर्बानी दी है तुम्हें पढ़ाने के लिए। कहीं इन सब कामों में तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान ना हो। अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, इस साल भी कॉलेज में सबसे ज्यादा नंबर मेरे ही आएंगे। गलत जवाब। मिस इंटेलिजेंट, तुमने बा को बताया नहीं कि इस बार तुम्हारा कंपटीशन किससे है? क्या कह रहा है? यही कि इस बार मिस इंटेलिजेंट कॉलेज टॉप नहीं करेगी, क्योंकि इस बार मैं कॉलेज टॉप। बाप, आप हंस रही हैं?
तू इतना अच्छा जोक बोलेगा तो हंसी तो आएगी ना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बाप, मैं सीरियस हूँ। इस बार मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। सिर्फ फर्स्ट क्लास आ जाए ना तो भी मुझे बहुत खुशी होगी। क्या है बेटा, भगवान ने सबको सब कुछ सोच समझ कर दिया है। तू खेल कूद में नंबर 1 है तो पढ़ाई में नंबर थोड़े इधर उधर आ जाए तो बराबर है ना। खेल कूद में तो मैं नंबर 1 हूँ ही, लेकिन इस बार मैं आपको पढ़ाई में भी नंबर 1 होके दिखाऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद महेश के साथ तुम्हारी ऑफिस शुरू। बाप, आपको विश्वास ही नहीं है ना कि मैं नंबर 1 हो सकता हूँ? आएगा, तेरा भी नंबर 1 आएगा। पढ़ाई में ना सही पर ऑफिस के कामकाज में। बाप, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझी? इस बार मैं सबको गलत प्रूफ कर दूंगा, देखना तुम। अभी जाता हूँ, एक बार और रिवीजन करता हूँ। होता है ओके।